नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कम्युनिस्ट थ्योरी की तरफ। सोशलिस्ट स्टेट क्या होता है और जो है कार्ल मार्क्स की थ्योरी की कैसे धज्जियां उड़ा रखी हैं मॉडर्न कंट्रीज ने। कार्ल मार्क्स की थ्योरी जो है बड़ी विवादास्पद रही है हमेशा, क्योंकि जो है ये थ्योरी जो थी वो थी मतलब कि इक्वल इक्वल अपॉर्चुनिटीज और इक्वल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो कि स्टेट को ही प्रोवाइड करना था। ये थ्योरी खैर बहुत बड़ी है, इस बारे में डिस्कशन ज़्यादा करना है थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। लेकिन जो है कम्युनिस्ट थ्योरी जो थी वो ये थी कि जो है सबको सबको बराबर का मिले, और जो है मतलब एक गरीबी और अमीरी हटाने का एक तरीका था, क्योंकि 18वीं सेंचुरी की थ्योरी थी तो उस समय जो है गरीबी बहुत ज़्यादा थी और उस समय जो है किंग रूल हुआ करता था काफ़ी सारे जो है कंट्रीज़ में। तो इस थ्योरी में ये था कि भाई सबको बराबर जो है अपॉर्चुनिटी मिले, सबको जो है बराबर रहन सहन की जो सुख सुविधाएं हैं सबको बराबर मिले। इस कुछ चीज़ें इन थ्योरी पे बना था। बाकी फिर हर कंट्री ने इसको अलग तरीके से अडॉप्ट किया, हर 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 किंग ने इसको अलग तरह से अडॉप्ट किया। फिर जो है जब लॉ सिस्टम, उस समय लॉ सिस्टम बहुत कमज़ोर था, तो बेसिकली जो है किंग्स रूल ही हुआ करते थे। जहाँ पे लॉ था भी तो वहाँ पे लॉ बहुत कमज़ोर था, तो जो मोनार्क हुआ करते थे वो लोग उन्हीं का रूल हुआ करता था। तो कहीं ना कहीं ये किंग्स थ्योरी मतलब किंग रूल और डेमोक्रेसी के बीच की चीज़ थी जो कम्युनिस्ट थ्योरी थी। तो उस टाइम पीरियड पे जो है थ्योरी बहुत सक्सेसफुल रही, क्योंकि जो है काफ़ी गरीब लोग थे, काफ़ी परेशान लोग थे। तो उनको जब लगा कि कहीं हमारी आवाज़ कहीं सुनी नहीं जाती है, तो इस थ्योरी को जो भी जो है सपोर्ट करते थे तो ना उस समय जो है लोगों ने इसको काफ़ी सपोर्ट किया। और जो है जो गरीब तबका था जो है वो जो है उसके पीछे भागा और ये काफ़ी सक्सेसफुल रही। और सबसे बड़ा सा एग्जाम्पल है जो सोवियत यूनियन थी, वो सक्सेसफुल रही। उसने काफ़ी जो है इसको अच्छा इम्प्लीमेंट किया और जो है काफ़ी दिनों तक चला। लेकिन इस थ्योरी में बहुत सारे फ्लॉज थे। इस थ्योरी का जो है सबसे बड़ा मेन फ्लॉ ये है कि ये थ्योरी जो है डेमोक्रेसी को जो है वो दबाती है। तो आप देखेंगे कि रशिया कैसे 90s में टूट गया, और जब सोवियत यूनियन जब टूटा तो बहुत बड़ा रीज़न ये था कि ये थ्योरी बहुत बड़ा रीज़न थी, क्योंकि इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनको दबाया जाता है, तो और जो इंडिविजुअल होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा आगे, जो ज़्यादा मेहनत कर रहा है वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाता है इसमें जो है। तो सबको जो बराबरी का जो दर्जा दिया जाता है, इससे कहीं ना कहीं जो है आगे बढ़ने की चाह लोगों की ख़त्म हो जाती है, और फिर जो है लोग ये सोचना शुरू कर देते हैं कि हम क्यों इतने मेहनत करें। तो ये चीज़ है मतलब ह्यूमैनिटी के डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती है। तो डेमोक्रेसी जो है वो ही सबसे बढ़िया जो है मतलब इसमें जो है मीडियम माना गया है। तो और जो है जो वर्ल्ड जिस तरह हम देख रहे हैं, जो डेमोक्रेटिक कंट्री वो सबसे अच्छी है, क्योंकि इसमें यहाँ आपको अपनी वॉइस है, अपनी बात बोल सकते हैं। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं डेमोक्रेसी है इसलिए बना सकता हूँ। हो सकता है मैं चाइना में होता तो मैं वीडियो नहीं बना पाता। तो दो कंट्री का मैं नाम लूँगा जो सबसे ज़्यादा जो है इस थ्योरी को जो है जिन्होंने अपनाया है। एक है तो ऐसे कई सारी कंट्रीज़, पर रशिया और चाइना। अब दो कंट्री में आप देखेंगे कि कम्युनिस्ट थ्योरी हो क्या रही। कम्युनिस्ट थ्योरी कहीं ना कहीं जो है अथॉरिटेटिव रूल की तरफ लेके जाती है और वापस आपको किंग्स रूल की तरफ लेके जा रही है। जिस रूल के अगेंस्ट ये थ्योरी आई थी, जिस चीज़ों के अगेंस्ट ये थ्योरी आई थी, वापस आपको उसी तरह की जाती है। कहीं ना कहीं जो है डिक्टेटरशिप लेकर आती है, और ये जो है मतलब ये मोनार्क रूल, किंग रूल जैसा लेके आती है। और आप अगर इसका एग्जाम्पल देखिए रशिया के प्रेसिडेंट ने क्या किया, पुतिन ने जो है अपने आप को 2036 तक जो है अपने आप को जो है प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। अब क्या हुआ, जो इनकी पार्टी थी उस पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी खत्म हो गई, कंट्री के अंदर भी डेमोक्रेसी खत्म हो गई। अब एक आदमी ही रूल करेगा, ये कहीं कुछ सही नहीं था, क्योंकि जो है भाई और भी लीडर्स होने चाहिए थे, एक इलेक्शन होना चाहिए था, एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक प्रोसेस होना चाहिए। तो ये जो है प्रोसेस जो है रशिया में नहीं चल रहा। अब क्या होता है कि आदमी तानाशाह हो जाता है, फिर जो है वो चाहता है वो करता है। और सबसे बड़ा अगर तानाशाह अगर आप देखेंगे तो इस समय जो है वो नॉर्थ कोरिया से भी ज़्यादा है जी जिनपिंग है चाइना के। अब उनकी पार्टी के अंदर बिल्कुल है ही नहीं, उन्होंने अपने आजीवन अपने आप को घोषित कर दिया कि वही जो है प्रेसिडेंट रहेंगे, वही जो है पार्टी के लीडर रहेंगे। तो हुआ क्या कि जो है जो थ्योरी थी वो फेल हो गई। कार्ल मार्क्स की थ्योरी को उन्होंने साइड में रख दिया। कार्ल मार्क्स की थ्योरी को जो है उन्होंने यूज़ किया और मैं कहूँगा मिसयूज़ किया। और आज के टाइम पे जो है उन्होंने जो है मतलब एक तरीके डिक्टेटरशिप है, चाइना में भी डिक्टेटरशिप है। सबसे बड़ा जो उसका थ्योरी का जो फ्लॉ है वो ये है कि जो है कहीं ना कहीं जो है ये जो जहाँ पे जिन भी कंट्रीज में कम्युनिज्म है वहाँ पे मीडिया बहुत वीक है, वहाँ की इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आ पाती। चाइना में क्या हो रहा है हमको कुछ नहीं पता चलता, जो चाहता है प्रेसिडेंट जो चाहता है वो कर लेता है। रशिया में भी क्या होता है ज़्यादा हमको पता नहीं चलता, हालांकि रशिया थोड़ी सी ठीक है चाइना से, लेकिन एग्जैक्टली क्या होता नहीं चलता। जो इनके प्रेसिडेंट चाहते हैं वही होता है, और इनके प्रेसिडेंट ही इकलौते स्पोक्स पर्सन है। कंट्री में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये बताने वाले खाली एक ही आदमी है जो प्रेसिडेंट है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये डिक्टेटरशिप है, ये कम्युनिज्म जो है डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ गया है। तो डिक्टेटरशिप जो कम्युनिज्म, इस तरह की जो कम्युनिज्म है डिक्टेटरशिप लाती है। और इंडिया में अगर आप देखेंगे तो इसका वेस्ट बंगाल बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि देखिए कैसे जो है इतनी सारी इंडस्ट्री थी वेस्ट बंगाल में,
और सब खत्म होती चली गई इसी कम्युनिस्ट थ्योरी की तरफ। तो जो कम्युनिस्ट जो सोच है आज के ज़माने में, जब हम उसको डेमोक्रेसी से जब कंपैरिजन करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सोच जो है हमको जो है वो मतलब एंटी गवर्नमेंट लगने लगती है। ये सोच हमको जो है एंटी डेमोक्रेसी वाली लगने लगती है। ये सोच जो है कहीं ना कहीं देश के विरुद्ध लगने लगती है। तो इसलिए देखिए कि बहुत सारे भी बीच में जो है प्रॉब्लम्स हुई थी इंडिया में भी, तो कहीं ना जो कम्युनिस्ट सोच वाले लोग थे ना, जब उनकी सोच हम लोग सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये कंट्री अगेंस्ट जा रहे हैं। तो इस सोच ही है, तो इस सोच को जो है हमको पीछे छोड़ना पड़ेगा। और जो है डेमोक्रेसी ही बेस्ट है। डेमोक्रेसी जो है अब ट्राइड एंड टेस्टेड हो गई है। जिन जिन कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी है वहाँ के लोग भी खुश हैं, वहाँ का जो है वो कंट्रीज़ जो है प्रॉस्पर भी कर रही हैं, और वहाँ पे प्राइवेट कंपनीज़ को बड़ी अच्छी इक्वल अपॉर्चुनिटी है आगे बढ़ने की, इंडिविजुअल को अपॉर्चुनिटी आगे बढ़ने की। और कहीं ना कहीं जो है मतलब जो रूल ऑफ लॉ जो है ना वो जो है प्रिवेल करता है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है या जो है जो कानून है वो जो है सबसे हावी होता है। कोई गवर्नमेंट हावी नहीं होती है। अगर गवर्नमेंट का कोई जो है प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर वो हावी नहीं होता। तो ह्यूमैनिटी के लिए और सोसाइटी के लिए जो है वो डेमोक्रेसी सबसे बढ़िया चीज़ है। और कम्युनिस्ट रूल कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जो है वो जो है मतलब कहीं ना कहीं जो है वो डिक्टेटरशिप लेके आ रहा है। और जैसा कि आप चाइना और रशिया में देख रहे हैं यहाँ पे है, और भी कुछ बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कम्युनिस्ट थ्योरी को जो है अपनाया हुआ है इन्होंने। जैसे साउथ अफ्रीका में है, जिम्बाब्वे में है, नॉर्थ कोरिया में है। तो ये सब भी कहीं ना कहीं इन्होंने कम्युनिस्ट थ्योरी को लेके अपने तरीके से तोड़ मरोड़ के अपने देश में जो है लागू किया है। लेकिन वियतनाम में भी है, ठीक है। सोशलिस्ट स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो एक फेल्ड कॉन्सेप्ट है, और जो आगे जो जाने वाला कॉन्सेप्ट है जो सबके लिए सही है वो डेमोक्रेसी है। अब ये मेरा व्यू है। बहुत सारे जो है जो मार्क्सिस्ट व्यू वाले लोग हैं वो मुझसे डिफर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डिफर कर रहे हैं तो आप ये भी देखिए कि चाइना और रशिया में क्या हो रहा है। धन्यवाद।